प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। नरसिंहपुर जिले में इस समय किसान रबी फसल के अंतर्गत चना और मसूर की कटाई और गहाई की तैयारी में व्यस्त हैं। मौसम में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिले में पिछले दिनों में अधिकतम 35 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गेहूं फसल की कटाई में करीब एक पखवाड़े का समय है। जिन किसानों ने चना, मसूर, बटरी और सरसों की कटाई गहाई कर ली है, वे अपने खाली खेत में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द बोनी की तैयारी में भी जुट गए हैं। जिले में लगभग 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी की गई, जबकि लगभग 50-60 हजार हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसल की बोनी की तैयारी की जा रही है। जिले में दलहनी फसलों की खरीदी 22 मार्च से शुरू हो रही है। इस वर्ष तिवड़ा रहित चना खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिले में कुल 29 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। चना और मसूर की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जिले में 29,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं 48,000 से अधिक किसानों ने गेहूं की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। नरसिंहपुर जिले में गेहूं फसल का उपार्जन 1 अप्रैल से किया जाएगा। इसके लिए कुल 100 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर अपने गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर नरसिंहपुर जिले में गन्ने की फसल की उत्पादन लागत को कम करने और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिले के बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को गन्ने की ऐसी प्रजातियों की जानकारी दी जिन्हें खेतों में लगाने में खर्च भी कम आता है और पैदावार भी अधिक होती है। पिछली 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले में कई आयोजन किए गए। जिला चिकित्सालय में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शासकीय ITI परिसर नरसिंहपुर में हुनर हाट और अपराजिता कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में एक वर्कशॉप और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन पुरुषों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड में किया गया। महिलाओं और छात्राओं के लिए लर्निंग लाइसेंस कैंप भी लगाया गया। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण के संबंध में एक बैठक की। इसमें कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जन सामान्य को जागरूक किया जाना जरूरी है। पिछले दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद लोकसभा श्री राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार से वित्त पोषित शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। नरसिंहपुर जिले में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा। जिले में अभी तक करीब 52% कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिछले दिनों नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को हितलाभ वितरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 38,477 किसानों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे चरण में 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर नरसिंहपुर के नवीन बस स्टैंड पर दीनदयाल रसोई केंद्र का शुभारंभ राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने किया। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों दस्तक अभियान चल रहा है। 15 फरवरी को इस अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने किया। अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर बच्चों का परीक्षण किया जाएगा और किसी प्रकार का रोग पाए जाने पर उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। ये अभियान 20 मार्च तक चलेगा। वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने और जल की कमी की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान चलाया है। इस अभियान के बारे में नरसिंहपुर जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के नेहरू युवा केंद्र ने पिछले दिनों कई गतिविधियां आयोजित की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के लिए अब नई शुरुआत की गई है। अब मतदाता अपना वोटर ID कार्ड कहीं से भी निकाल सकता है। पूरे प्रदेश की तरह नरसिंहपुर जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं नर्मदा के तटों पर बने प्राचीन शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।